हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं फाइनली लाइव आ चुका हूँ इस क्लास में आप सबके लिए डीएलएड इंट्रांस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का रिवीजन क्लास 6 लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 5 रिवीजन क्लास कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सबको देख लेना है, क्योंकि मैं आपको रिवीजन क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपको आंसर पता होगा, साथ साथ में आपको आंसर टाइप करना है, और नहीं पता होगा आपको साथ साथ में याद भी कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं किस किस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सही देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया, हम ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, फूलों के द्वारा जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे जितने भी बी वाले हैं बिल्कुल आप लोग राइट है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको भी देखिए और इसको भी हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पे पूछा गया कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इनमें कौन सा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे देखेंगे अंडाशय भी क्या है, भाग है, गर्भाशय भी क्या है, भाग है, और डिंब वाहिनी भी क्या है, भाग है। लेकिन जो शुक्र वाहिका है ये क्या है, ये पुरुष में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी सी वाले बिल्कुल आप लोग राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में आपको क्या पूछा गया, देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्नों को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पे डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 भी आ चुका है। 4 को देखिए क्या पूछा गया, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया। तो देखेंगे कौन सा होगा, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे 4 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पादप जो है क्या है, ये एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 4 हम लोगों ने कर चुका है, 5 को देखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है इनमें से कौन से जीव में होता है, यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यीस्ट में होता है। किसके में होता है, यानी कि यीस्ट में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या पूछा गया है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो इनमें से कौन सा होता है, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है। तो 6 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, ये नर प्रजनन अंग है फूलों में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में पूछा गया है कि द्विविखंडन क्या है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है वो किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर यहाँ पे दिया गया लिशमैनिया में, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द्विखंडन की बात हो रही है। तो 7 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीबा में होता है। तो यहाँ पे ए वाले बिल्कुल आप लोग सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है साथ साथ में आपको आंसर टाइप करना है, और नहीं पता है तो आपको याद जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बहुविखंडन की बात हो रही है। तो किस जीव में होता है, यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जो अमीबा है वो सही हो जाएगा। देखिए अमीबा में द्विविखंडन भी होता है, बहुविखंडन भी होता है, ये आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे। 9 में क्या पूछा गया है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ब्रायोफाइलम जो है उसके कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया। पत्तियां, जड़, तना या फिर फूल में। तो यहाँ पे 9 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्तियों में होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, या योनि में, या फिर फेलोपियन नलिका में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे जो 10 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है यहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है। मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक का यहाँ पे क्या होता है, यानी कि संलग्न होता है, यहीं पे मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है 11 में,
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस में होता है, यानी कौन से पौधे में होता है, पुदीने का, हल्दी का, अदरक का, या फिर इनमें से सभी में। तो यहाँ पे जो 11 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में जो है कैसे होता है, यानी कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या पूछा गया है 12 में, खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन के द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, मेंढक में, सितारा मछली में, टिड्डी में, या फिर कौवे में। तो यहाँ पे 12 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सितारा मछली होता है, जो स्टार फिश होता है, इसमें कैसा होता है, यानी खंडन के द्वारा जो है जनन होता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन जो संभव है वो किसके द्वारा संभव है, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 13 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा जो है संभव है कायिक प्रवर्धन, यानी कि जड़ से भी हो सकता है, तने से भी, पत्ती से भी हो सकता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। हाँ, आप बताने की जो कौन से पौधे हैं जिसके तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, यहाँ पे पूछा गया। देखिए, पुदीने का दिया गया, उसके बाद आलू का है, उसके यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइलम है, उसके यहाँ पे क्या दिया गया, सभी में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 14 का सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी 14 में बी वाले हैं, यानी कि आलू में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो आलू में क्या बोलते हैं कि अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, यहाँ पे आपको होगा तने पर हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी यहाँ पे बी वाले हैं आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देख लेंगे। 14 को हम लोगों ने अच्छे से कर चुका है, 15 में क्या पूछा गया देखिए आप लोग, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है, यहाँ पे पूछा गया। देखिए, अलैंगिक की बात हो रही है और मुकुलन की बात हो रही है, तो हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है। तो 15 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा में होता है। ए वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। 16 में पूछा गया कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है वो किस में होता है, तो यहाँ पे 16 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस में होता है, यीस्ट में होता है। तो यहाँ पे बी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, मादा यानी जो मादा जनन तंत्र है इनमें से कौन सा भाग नहीं है, अंडाशय ये भी क्या है, भाग है, गर्भाशय भी भाग है, उसके बाद शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्बवाहिनी है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इससे पहले भी क्वेश्चन, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं, या फिर अंडाशय होते हैं, या फिर अंडप होते हैं, या फिर परागकण होते हैं। तो पराग कोश में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो परागकण होते हैं। तो यहाँ पे डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया देखिए, और साथ साथ में हम लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जननांग कहते हैं, उभयलिंगी, या फिर परागकण, या फिर मादा युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पे 19 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। यहाँ पे डी का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, जो एड्स बीमारी होती है वो किसके कारण से होती है, यहाँ पे आपको सही से आंसर करने हैं। तो 20 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, यानी कि असुरक्षित यौन संपर्क करने से एड्स की बीमारी होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। क्या है 21 में, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। पूछा गया है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। देखिए, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों में, इसका रंग जो अधिकतर होता है वो कैसा होता है, पीला, हरा, लाल, या फिर सफ़ेद। तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होता है, ये अधिकतर ये हरा होता है। यहाँ पे बी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे फिर आप लोग आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। देखिए, तो फूल का जो कौन सा भाग है जो कि फल में वो परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 में वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अंडाशय होता है यही क्या होता है, ये जाकर के भाग जो है ये फल बन जाता है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में पूछा गया है कि भ्रूण के जिस भाग से तना
पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं। तो अब वो कौन सा भाग है जिससे तना और पत्तियां बनती हैं, यहाँ पे आप सबको बताना है। हम लोगों ने देख लिया कि जो अंडाशय है उससे क्या बनता है, यानी कि फल बनता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 23 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। चलिए, तो हम लोग ने 23 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है, एकल जीवी में प्रजनन की विधि है। तो जो एकल जीव होती है इसमें प्रजनन की कैसी विधि होती है, खंडन होता है, विखंडन होता है, या फिर बीजाणु समासंग होता है, या फिर यहाँ पे दिया गया आपका इनमें से सभी। तो 24 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे डी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ आपको साथ साथ में याद भी करते चलना अगर आपको पता नहीं है तो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सामने बिल्कुल नया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरे क्लास को देखें। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 25 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी बात करें हम लोग, जब लैंगिक जनन में बात करते हैं ना, तो नर एवं स्त्री दोनों जननांग की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो ये जो पुंकेसर है पुष्प का कौन सा जननांग है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि ये क्या है, ये एक नर जननांग है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण है। तो पुरुषों में जो यौवन आरंभ है इसके क्या लक्षण यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो आप सबको बताया कि दाढ़ी एवं मूंछ का उगना ये भी है, उसके बाद कंठ का फूटना ये भी है, उसके बाद मांसपेशियों का उभार में आना ये भी है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 27 को देख लिया। अब 28 को देखिए, पूछा गया है कि स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण क्या है। तो हम लोगों ने पुरुषों में देख लिया है, तो स्त्रियों में क्या होता है, तो स्तनों की वृद्धि ये भी है, उसके बाद नितंबों का उभरना ये भी है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया रजोधर्म का प्रारंभ, यानी जो एमसी होता है इसका प्रारंभ शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं। यहाँ पे 29 में पूछा गया है, मनुष्य में नर जनन अंग में निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो कौन से यहाँ पे मनुष्य में नर जनन अंग है, तो यहाँ पे देखेंगे विरेचन भी है, उसके बाद शुक्र वाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, उसके बाद पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी इनमें से सभी। आपको ऑप्शन में एक भी ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि कौन नर जनन अंग है और कौन मादा जनन अंग है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन में 30 को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का जो मोचन होता है वो कहाँ होता है, अधिविरेचन में, शुक्रवाहिका में, विरेचन में, या फिर शुक्राशय में। तो यहाँ पे 30 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवाहिका में होता है। तो यहाँ पे बी वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे अंडाशय की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जो कि किसमें होती है, मादा में होती है। तो ये जो अंडाशय की संख्या होती है वो क्या होती है, वो 2 होती है, यानी कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ये 2 अंडाशय होते हैं स्त्रियों में। यहाँ पे 2 है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो निषेचन किसी को बोलते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संयोजन होता है। तो इसके फलस्वरूप जो बनता है वो क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा युग्मनज, यानी क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है, विरेचन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो जो विरेचन में शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ संचित होते हैं, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 33 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिविरेचन में क्या होते हैं, संचित होते हैं। और शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है विरेचन में। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा गया है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसे परिवर्तन जो हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल के बाहर होते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो निकेत कहलाते हैं। चलिए, अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे।
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इनमें से कौन जो है एक लिंगी यानी कि एक ही लिंग होता है उसमें, वो कौन सा पुष्प है? तो यहाँ पे 35 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पपीता। पपीता क्या है? ये एक लिंगी पौधे का ही उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा गया है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? देखिए मानव जनन अंग जो है वो कौन सी आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो 36 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो मानव विरेचन में होता है। यानी यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 में ए वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, या फिर पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए आप सबको पता है कि 23 जोड़ी क्या होते हैं? वो होते हैं गुणसूत्र 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और जो एक जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अब यहाँ पे बोला गया कि पूर्ण जोड़ा, तो आप देखेंगे कि जो मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? वो XX होते हैं। क्या होते हैं? XX होते हैं। जो पूर्ण जोड़ा है वो किस में होता है? ये केवल स्त्रियों में ही होता है। पुरुष में क्या होता है? वो X और Y होता है, ये पूर्ण जोड़ा नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे होगा बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा गया, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो कौन सा होता है? वो होता है मुकुलन विधि। कौन सा? मुकुलन, यानी कि बडिंग के द्वारा वो प्रजनन करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए 40 में पूछा गया कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? देखिए यहाँ पे परागकण बनाने की बात हो रही है, तो कौन सा भाग बनाता है? तो 40 में करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर का काम क्या होता है? परागकण बनाना होता है। तो अब बढ़ती यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया, इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार की जनन विधि का उपयोग किया जाता है 41 नंबर क्वेश्चन में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है? जनन की विधि है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से आंसर करने की कोशिश कीजिए। पूछा गया कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? तो आप सबको बताया कि इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है वो किसको मिलता है? तो यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पोषण मिलता है वो भ्रूण को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया, फटाफट यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए। पूछा गया कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो मानव मादा में जो गर्भकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने माह का होता है? तो ये बात आपको बताया कितने माह का होता है, यानी कि 9 माह का होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको दिन में बोलेगा तो कितना होता है, यानी कि 280 दिन, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कितना होता है, यानी कि 280 दिन का होता है। और आपको अगर पूछेगा कि कितने वीक्स का होता है, तो 42 वीक्स का होता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है। चलिए तो यहाँ पे 44 का आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए क्या पूछा गया, इसको आप लोग आंसर कीजिए। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, तो ऋतुस्राव जिसको रजोधर्म या फिर इसको एमसी भी बोलते हैं, इसका जो समय होता है वो कितने दिन का होता है, यानी कितने दिन तक होता है? तो यहाँ पे आपको दिया गया 2 से 8 दिन, उसके बाद 3 से 9 दिन, उसके यहाँ पे दिया गया आपका 4 से 10 दिन और 5 से 11 दिन। इसका जो समय होता है ये 2 से 8 दिन का समय होता है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए वाले बिल्कुल आप लोग सही हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया 46 में। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो निषेचन क्रिया के पश्चात जो बनता है युग्मनज में वो क्या बनता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 46 में वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए किसका निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है निषेचन के क्रिया के बाद। तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि वह प्रकर्म
जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका जनन। जिसके द्वारा क्या करते हैं, एक जीव जो है अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो वो हमारा रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। जनन कितने प्रकार का होता है? देखिए, जनन यानी जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है? तो हम सब ने पढ़ चुका है कि जो जनन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ये 2 प्रकार के जनन होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए, अलैंगिक जनन की बात हो रही है, जो कि जनन का क्या है, दूसरा प्रकार है। तो ये अलैंगिक जनन की विधि है, ये विखंडन भी होता है, इसका क्या होता है, इसमें मुकुलन भी होता है और बीजाणु जनन भी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सारी विधि किसकी है, ये अलैंगिक जनन की है। तो यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 की ओर। देखिए, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या आंसर होगा, फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार का जनन है जिसमें जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो मुकुलन यानी जो बडिंग जनन की विधि है, जिसमें क्या होती है, जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किया है। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं देखा तो आप सबको देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन को कवर कराए हैं जो कि आपको सीधे एक एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी पूरा नहीं देखे तो आप सबको देख लेना, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और चैनल पे आप इस पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप डेली क्लास में ज्वाइन हो सके और क्लास के बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।